कुछ दिन तो हमारा सिमरन में इतना दिल लगता है कि हम बता ही नहीं सकते। कुछ दिन भजन में हमारा दिल इतना लगता है कि हम बता ही नहीं सकते। लेकिन कुछ दिन, हर समय नहीं, कुछ दिन, मात्र कुछ ही दिन, अगर हम बैठते रहें, फिर हमारा मन हमें कहता है बस कर, अभी इसको छोड़ दे, तू जो पहले करता था अब फिर से वही कर। ये क्यों हमारा मन है जो भजन सिमरन नहीं करने देता? मन की ताकत क्या है, मन की शक्तियां क्या है, हमें आज के सत्संग में पता चलेगा संगत जी। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के यही विनती है संगत जी कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें और कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए, राधा स्वामी जी। और संगत जी, जो भी संगत ने सवाल पूछे थे, हम इसी वीडियो में लास्ट में उस सब का आंसर देंगे। तो सत्संग सुनना पहले, उसके बाद जो भी सवाल जवाब है वो सुनना। और संगत जी, कोई भाई बहन ऐसे है जो हमको हर बार कहते हैं कि आपका सत्संग हमें मिलता नहीं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, उसके साथ घंटी होती है बेल आइकन, उसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो आपको ऑल की ऑप्शन आएगी। जो ऑल की ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर दो, फिर हम जब भी सत्संग डालेंगे ना, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके मोबाइल की स्क्रीन पे, तो आप डायरेक्टली हमारा जो सत्संग सुन सकते हो। ठीक है संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, कुछ दिन भजन सिमरन किया, मन ने कहा भाई छोड़ दे इसको, तू क्यों सिमरन भजन कर रहा है? तेरे को कुछ हासिल हुआ? तेरे को कुछ सुनाई दिया? तेरे को कुछ दिखाई दिया? तेरी जिंदगी में कोई परिवर्तन आया, कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ तो फिर तू क्यों कर रहा है? छोड़ दे इसको। फिर हम क्या करते हैं, हम कुछ और करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी जगह पर हम भक्ति करनी शुरू कर देते हैं, किसी जगह पर जाकर सेवा करनी शुरू कर देते हैं। हमारा मन फिर उसको बोलता है तू रोज रोज क्यों आ रहा है यहाँ पे? तू यहाँ पे एक ही जगह पे सेवा की जा रहा है, तू एक ही जगह पे पूजा किए जा रहा है, तो तुझे कुछ हासिल हुआ? तू तो पहले भी दुखी था, आज भी दुखी है, चल छोड़ इसको। हुआ क्या? किसी ने बताया कि तुम ऐसा करो, वहां पे चले जाओ, देखना तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, हम सारा कुछ अपना छोड़ छाड़ के, कि हमारा गुरु कितना बड़ा था, जिसने हम पर भरोसा किया था, हमको नामदान दिया था, उसने हम पर भरोसा किया था कि तुम उसके साथ एक ना एक दिन जरूर जुड़ोगे अंदर से। लेकिन तुमने क्या किया, सिर्फ उसको 1-2 मंथ किया जो आपके गुरु ने बोला था, उसके बाद आपने सारा कुछ ही चेंज कर दिया। हमारा मन है ना, जो हमारी जो इच्छाएं हैं, वो हमारी इच्छाएं ऐसी बन चुकी है आज के समय में कि अगर हमारी इच्छा पूरी ना हो, हम संगत जी अपना भगवान ही चेंज कर देते हैं। रिश्तेदार, फैमिली मेंबर, जहाँ जॉब करते हैं वो बॉस, ये तो सब बहुत दूर की बातें हैं। हमारी विश पूरी ना हो, कुछ दिनों में हमने मन में सोचा और हमने ये बस चाहा कि बस मन में सोच लिया हमें ये 1 मंथ 2 मंथ में मिलनी चाहिए, नहीं मिली तो क्या हुआ, हम अपना भगवान ही चेंज कर देंगे। ऐसे लोग हैं, अपना भगवान ही चेंज कर देते हैं। अभी संगत जी बात आती है हमारे मन की। आप कोई ऐसी चीज खानी शुरू करो जो आपकी फेवरेट है, उसके बाद क्या होगा, अगर आप उसको रोज रोज खाना शुरू कर दोगे ना, रोज रोज खाना शुरू कर दोगे, वो आपकी जो फेवरेट चीज थी ना, वो आपको अभी बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। आपका मन है ना जो आपके अंदर, उसको एक ही चीज पसंद नहीं आती।
मन आपका है, लेकिन उसको एक चीज बार बार वो चीज उसको पसंद नहीं आती, फिर वो किसी और नई चीज की डिमांड करता है। तो ऐसे ही जब हम सिमरन करते हैं, भजन करते हैं ना, हम बार बार हमारा मन हमको कहता है तू ना कर, तू उठ अपना मोबाइल चला, तू उठ जा टीवी देख ले, तू उठ गली में देख ले क्या हो रहा है, तू उठ किसी दोस्त से बात कर। हमारा मन ऐसे ऐसे कहता है कि तुम फिर सिमरन और भजन सब कुछ छोड़ दोगे। सब कुछ छोड़ने के बाद क्या करोगे कि जो दिल करेगा जो मन कहता है अपने मन की मानोगे। फिर मन को आपने अपने वश में करना है। आपका जो संगची मन है ना, आपका मन देखो जैसे आज संडे है, ठीक है, अभी आप घर पर बिल्कुल एकदम से सुस्त मूड में बैठे हो, घर पर बैठे हो, लेटे हुए हो बेड पे, संडे है, छुट्टी है, और बिल्कुल ही आप बैठे हो, एकदम से क्या हुआ, किसी का फोन आया, दोस्त का, चले घूमने, कहे चलिए संडे है आज चले कहीं। अभी मन देखो कैसे इसको चेंजिंग आती है हमारे अंदर। उसी टाइम फटाफट नहाएंगे, कपड़े डालेंगे और उसके साथ चले जाएंगे। एक मन वो था जो घर पर बैठा था, उदास था, सैड था। एक मन अभी ये है जो घूम रहा है, इसके मन को खुशी ही बड़ी है। तो ऐसे संगत जी, जो हमारा मन है ना, इस मन को हमने अपने वश में करना है। इस मन को हमने कहना है कि हमें सिमरन और भजन जरूर करना चाहिए रोज। अगर हम रोज रोज सिमरन भजन करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा इस मन को ना इतनी आदत पड़ जाएगी, फिर चाहे इसको खाना मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, सोना मिले ना मिले, नींद आए ना आए, इसको सब कुछ जो छोड़ देगा। फिर जे हमारा मन हमको बोलेगा मुझे सिर्फ और सिर्फ भजन सिमरन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे मान लो होता है ना कि बहुत गर्मी है, हमारा दिल करता है चलो कुछ खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, तो ये किसने कहा, हमारे मन ने कहा, हमने खा ली। ऐसे उसको टेस्टी लगी, उसने एक दो दिन बाद फिर से खाना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि अगर उसको रोज खाना शुरू कर दोगे आपका मन भर जाएगा। लेकिन जो सिमरन और भजन है ना, ये एक ऐसी चीज है, इसको जितना करते जाओगे उतना मजा आपका बढ़ता जाएगा। सिमरन और भजन जितना जितना ज्यादा करते जाओगे इसके बीच लीन होना शुरू हो जाओगे, इसके बीच में डूबना शुरू हो जाओगे। अपने आप का जो आपका है ना, सब कुछ आप छोड़ दोगे, सब कुछ आप खो जाओगे, अपने आप को भूल ही जाओगे मैं कौन हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ सिमरन और भजन, सिमरन और भजन, बस इस चीज की आपको याद रहेगी। बाकी आप सब कुछ अपने आप ही छोड़ दोगे। इतनी ताकत है संगत जी सिमरन और भजन में। देखो आपने करना क्या है, बाबा जी ने जब आपको नामदान दिया था, नामदान देते वक्त आपको बताया था कैसे बैठना है, क्या करना है। हमें बस वैसे ही बैठ जाना है और सिमरन और भजन करना है। और जैसे किसी को सिमरन करते समय अगर ऐसा लगता है ना कि मुझे बहुत समय हो चुका है, तो बैठा भी सिर्फ 10 से 15 मिनट ही है, उसको क्या करना है, सिमरन टाइम आप अलार्म लगा सकते हो 2.5 घंटे का, सिमरन टाइम अलार्म लगा सकते हो। लेकिन अगर आपने भजन पर बैठना है फिर आपने अलार्म नहीं लगाना, क्योंकि भजन की अवस्था ऐसी अवस्था है कि हमें अपना सब कुछ भूल जाना होता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस जगह पर हूँ। सब कुछ ही आपने भूल जाना है, अपने अंदर बाबा जी का स्वरूप देखना है बस, और कुछ नहीं। संगत जी, जो बाबा जी का फेस है ना, हमें अपने दोनों आइस के बीच में अपने सतगुरु की फोटो रखनी है। अपने सतगुरु को जैसे हम आते देखते हैं, बाबा जी को जाते देखते हैं, बाबा जी को स्टेज पर बैठते देखते हैं, ऐसे हमने हर टाइम ना उनके बारे में सोचते रहना है। जैसे हम अपनी फैमिली के बारे में सोचते रहते हैं, जैसे हम अपने बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं, जैसे हम अपने माँ बाप के बारे में सोचते हैं, सेम वैसे ही आपने अपने मन से बाबा जी के बारे में सोचते रहना है। आंखें बंद करो दोनों, देखो बाबा जी स्टेज पर आ रहे हैं, बाबा जी बैठ रहे हैं,
बाबा जी सबको नमस्कार कर रहे हैं, राधा स्वामी बुला रहे हैं। बाबा जी ने भी सत्संग शुरू कर दिया। बाबा जी का एक एक वचन आपके कानों में आप सुन रहे हो, आपको बहुत ही मज़ा आ रहा है, आपको बहुत ही आनंद आ रहा है। तो ऐसे ऐसे आपने फील करना है। तो देखो, आपको ऐसे फील होगा कि आप डेरे में ही बैठे हो। जैसे मैंने बोला ना आपको कि आपको जब बैठना है ना भजन पे, सिमरन पे, तो आपको हर टाइम आपको बाबा जी के बारे में सोचना है। बाबा जी के आपने कहीं पे भी दर्शन किए हो, आपने उस चीज़ को सोचना है कि ऐसे मैं उस दिन वहाँ पे खड़ा था जहाँ खड़ी थी, बाबा जी मेरे पास से निकले थे। तो सेवा पे गए थे, हम सेवा कर रहे थे, वहाँ पे बाबा जी ने आकर हमें दर्शन दिए थे। तो डेरे में गए थे, डेरे में हम ऐसे बैठे थे, बहुत ही अच्छा माहौल था डेरे के अंदर, और सारी संगत शांत थी। अंदर का जो पंडाल का था वातावरण बहुत ही अच्छा था। और बाबा जी एकदम से स्टेज पर आए, सारी संगत एकदम से चुप हो गई। बाबा जी ने सबको राधा स्वामी बुलाई, सारी संगत की ओर अपनी दृष्टि डाली, देखा सारी संगत को, और बाबा जी ने अपना सत्संग शुरू कर दिया। हमने अपनी आंखें दोनों बंद करके रखनी है, ऐसी ऐसी चीज़ें सोचनी है। तो आपका मन है ना जो, फिर वो थोड़ा सा लगना शुरू हो जाएगा। आपका जो ख्याल है जो इधर उधर भागता है, वो थोड़ा सा भागना बंद कर देगा, क्योंकि आपने अपने ख्याल को ना बाबा जी की तरफ लगा दिया है। हर टाइम आपने बाबा जी के बारे में सोचते रहना है। अपने ख्याल को जब हमने वहाँ पर कनेक्ट कर दिया बाबा जी की ओर, फिर बाबा जी की ताकत ज़्यादा है, जहाँ जो दुनिया के लोग हैं उनकी ताकत ज़्यादा है। बताओ आप मेरे को, हमारे जो बाबा जी हैं, हमारे बाबा जी हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जहाँ जो बाहर की दुनिया है, जो हमें पता भी नहीं है कि वो हमसे प्यार करती है या झूठा प्यार करती है। तो हम जिसके लिए प्यार करेंगे ना, अगर दुनिया के लिए करेंगे, दुनिया हमें आगे से क्या दे रही है, सच दे रही है या झूठ दे रही है, हमें नहीं पता। लेकिन हम अगर बाबा जी के लिए वो प्यार करेंगे, अपने ख्यालों से, अपने विचारों से, हर टाइम बाबा जी की बातें, हर टाइम बाबा जी की बातें करनी, हर टाइम बाबा जी की बातें सुननी, फिर हमारे बाबा जी में इतनी ताकत है कि उनको सब पता चलता है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर सकता है। फिर बताओ, वो हमको ज़्यादा प्यार करेंगे या दुनिया ज़्यादा प्यार करेगी? दुनिया को तो ऐसे इतनी जल्दी पता भी नहीं चलेगा कि हम उनके बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। हो सकता है आप किसी के लिए रो रहे हो और वो आगे से हंस रहा हो। कोई ऐसा भाई जो कि किसी के लिए रो रहा है, उसके प्यार में तड़प रहा है, उसको देखना चाहता है, लेकिन जो अगला पर्सन है जिसके लिए वो रो रहा है, क्या वो उससे मिलना चाहता है? क्या वो भी उसके साथ बात करना चाहता है? या वो किसी आगे और के लिए रो रहा है? ये तो आपको पता ही नहीं है संगत जी। बात समझ आई मेरी? कि मान लो आप किसी व्यक्ति के लिए सैड हो, बहुत ज़्यादा आप किसी व्यक्ति के लिए सैड हो, उसकी आपको बहुत याद आ रही है, आपको पल पल उसकी याद सता रही है, आपके ख्यालों में से उसकी याद निकल ही नहीं रही। लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में आप ऐसा कर रहे हो, आपको नहीं पता उसके दिल में क्या चल रहा है। क्या उसके दिल में सच में आपके लिए प्यार है, या वो आगे किसी और के प्यार के लिए तड़प रहा है या तड़प रही है? आपको कुछ नहीं पता। लेकिन अगर सेम चीज़ें बाबा जी की तरफ करोगे, बाबा जी की ओर ले जाओगे उस चीज़ों को, फिर जितना आप करोगे ना, उससे कई गुना ज़्यादा बाबा जी आपके साथ करेंगे। मैं पक्की बात बोल रहा हूँ, एक बार बैठ के तो देखो आप। मैं पक्की बात बोलता हूँ, बैठो। जब बैठोगे ना, जब दोनों आंखों से आंसू आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितनी शक्ति है। अगर मैं ना एक बात बताता हूँ, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं ना, उस मालिक की, तो अगर आपकी आंखों में आंसू ना आए तो प्यार झूठा है वो। अगर हम उस मालिक की बात कर रहे हैं ना, हम उस मालिक की बात कर रहे हैं बाबा जी की,
बाबा जी की आप कर रहे हो बात, जहाँ आपसे किसी कोई कर रहा है, तो उसकी बात करते करते अगर मन में तड़फ ना उठे, आंखों से आंसू ना आए, तो प्यार झूठा है आपका, प्यार झूठा है। हमने सच्चा प्यार करना है, सच्चा प्यार, एकदम से सच्चा प्यार, उसी का प्यार सच्चा है, बाकी सब प्यार झूठे हैं। तो संगत जी, हम आज का जो सत्संग है हम यही खत्म करते हैं। कल फिर से हम नया सत्संग लाएंगे। अभी संगत के ना कुछ सवाल है जो बहुत ही ज़्यादा सवाल है, और सवाल जवाब है ना कुछ ऐसी चीज़ होती है कि आपको सुनने चाहिए। हो सकता है आपका भी सेम वही सवाल हो जो किसी भाई ने या किसी बहन ने पूछा है, तो इसीलिए आपको वो सवाल सुनना चाहिए, दिल से सुनना चाहिए। तो आपको सुनना चाहिए। तो पहला सवाल है जो ये कहते हैं कि भाई जी राधा स्वामी जी, बाबा जी राधा स्वामी जी, हजूर जी को भी राधा स्वामी जी, बाबा जी ये बताए कि सिमरन के बाद भजन को भी चौंकड़ी लगाकर कान बंद करके भजन कर सकते हैं। बाबा जी ने जो आपको युक्ति बताई थी ना भजन करने की, हमें वैसे ही बैठना है। लेकिन हमारी जो कंडीशन है, अगर हमारी कंडीशन ऐसी है हम नहीं बैठ सकते, जैसे हमारी बहुत एज हो चुकी है, जैसे हमें कोई प्रॉब्लम है, फिर हम वैसे हमें इजी लगता है बैठना है। नहीं तो अगर हम बिल्कुल अभी फिट हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बॉडी को, फिर जैसे बाबा जी ने युक्ति बताई थी ना, सेम उसी अवस्था में आपने बैठना है। लेकिन अगर नहीं बैठ सकते, फिर आप भजन पे नॉर्मली जैसे चौंकड़ी लगाकर बैठते हैं, फिर आपने बैठना है। पहले अपने गुरु की बात है जो वो आगे रखनी है, ठीक है। तो पहले अपने गुरु की बात आगे रखो, क्योंकि गुरु ने जो कहा है वो तो करना पड़ेगा। अगर शुरुआत उससे करोगे ना जो आपको गुरु ने बुलाया, आपकी शुरुआत उस चीज से करोगे ना जो आपके गुरु ने, बाबा जी ने हमको बोला है, बाद में हम चाहे जो मर्जी कर लें। समझे मेरी बात को? बाबा जी ने हमें जो बोला है, शुरुआत उस चीज से करोगे ना तो वो मालिक बहुत खुश होगा। लेकिन हमें बहुत तकलीफ हो रही है, हमारा जो मालिक है, हमारे जो बाबा जी है, वो उस तकलीफ को महसूस कर सकते हैं, उस तकलीफ को महसूस कर सकते हैं कि मेरे बच्चे को तकलीफ हो रही है, लेकिन इसने मेरी आज्ञा मानी है। तो फिर आप वो कंडीशन जो चौंकड़ी लगाकर बैठते हैं, फिर बैठ सकते हो, फिर वो मालिक बहुत खुश होगा, ठीक है। अगला किसी ने सवाल किया है, राधा स्वामी भैया जी, तो मेरे भजन के टाइम पैरों के तलवों में झुनझुन सी होती है, हथेली में भी होती है, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकती। हमें ना हमारी जो बॉडी है, इसको इस चीज़ की कभी आदत ना तो पड़ी है, ना ही हम इसको डालना चाहते हैं। हम हर टाइम इसको ना इजी करना चाहते हैं, जो भजन है, जो सिमरन है। बाकी काम तो हम बड़े ही इजी तरीके से करते हैं, जो घर के हैं, जो बाहर के हैं। लेकिन हम वो मालिक का काम है ना, जो उसको भी इजी तरीके से करना चाहते हैं। लेकिन हमारी जिसको हम सूरत बोलते हैं ना, जो बाबा जी बोलते हैं अपनी सूरत को हमने ऊपर की ओर लेकर जाना है। हमारी जो सूरत है, इस बॉडी के जितने भी हमारे अंग हैं, सब में से जब निकलेगी, दोनों आँखों के बीच आएगी, फिर हमारी बात बनेगी। तो जब हमारी सूरत थोड़ी सी हलचल होती है ना, तब हमारे पाँव की तलियों से सबसे पहले जब सूरत निकलती है ना हमारी, वो पाँव से निकलती है। जो हमारे पैर है ना, पैरों से निकलकर ऊपर की ओर जाना शुरू होती है। और लास्ट में जो हमारे दोनों आँखें हैं, दोनों आँखों के बीच आती है। तो पैरों की जो तलियां हैं, उसमें ऐसा होगा आपको। इसीलिए होता है क्योंकि हमारी जो सूरत है उसमें थोड़ी सी हलचल होती है, इसलिए होता है, और कोई कारण नहीं है। तो आपको जब आपने बैठना है, घर पे ताज़ा पानी होता है ना, जो बिल्कुल नॉर्मली, ना ठंडा ना गर्म, उस पानी से आपने पाँव हैं जो उसको धोकर अच्छे से फिर बैठो। और जहाँ पर बैठते हो ना, आपने आसन पर बैठना है, जो आपको वहाँ से मिलता है ना डेरे से,
वो आसन लेकर फिर बैठना है, और आपने बैठना ज़मीन पर है, बेड पे नहीं बैठना। ठीक है जी। अगला सवाल किसी ने किया है, अनीता देवी जी कहते हैं उसको ब्रागन। अच्छा, हमने कल के सत्संग में किसी को बताया था कि अगर किसी से जिनकी बहुत एज है, जहाँ जिनसे बैठा नहीं जाता, तो वो उसका सहारा ले सकते हैं। जिसको वो अभी आज मेरे को उसका नाम पता चला है, कल मेरे को ना उसका नाम याद नहीं आ रहा था। उसको ब्रागन कहते हैं। वो डेरे के अंदर से भी मिल जाती है और बाहर घर से किसी शॉप से भी मिल सकती है। उसको ब्रागन कहते हैं। आपने वो लेकर अपने दोनों जो बाजू है वो उसके ऊपर पे रख के, जो वजन की अवस्था बाबा जी ने बताई थी, तो वो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जिनको उसकी ज़रूरत है सिर्फ उनको, सबको नहीं करना। जिनको ज़रूरत है बस उसको, जिनकी एज बहुत है, या जिनसे बैठा नहीं जाता, या जिनकी कोई बॉडी में प्रॉब्लम है, उनको। बाकी जो भी है उनको सिर्फ और सिर्फ वैसे ही बैठना है जैसे हमारे बाबा जी ने हुक्म किया है। ठीक है। अगला किसी ने सवाल किया है, हमें नामदान लेने के बाद भी पूजा पाठ करनी चाहिए। इन्होंने पूछा है कि जब हमें नामदान मिलता है, हमें नामदान लेने के बाद भी पूजा और पाठ करनी चाहिए। अभी देखो बाबा जी की आपने सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियो, बहुत सी फ़ोटो देखी होगी, जो बाबा जी मस्जिद में भी जाते हैं, गुरुद्वारा साहिब में भी जाते हैं, और मंदिर में भी जाते हैं, और बहुत से जो उस मालिक के स्थान हैं वहाँ पे जाते हैं। जब हमारे गुरु जा रहे हैं तो हमें इस चीज़ों में नहीं पड़ना कि हम करें ना करें। बाबा जी ने अपने सत्संग में और अपने क्वेश्चन आंसर में बहुत बार बताया है, शायद आपने नहीं सुना होगा। बाबा जी कहते हैं कि 2.5 घंटे जो उस मालिक ने आपसे मांगे हैं ना, वो आपने उसको देने हैं, उसकी कमी नहीं आने देनी है आपने। 2.5 घंटे सिमरन करो, आधा घंटा भजन करो, और सेवा पे जो जाते हैं सेवा पे जाओ। लेकिन जो जिस भी धर्म से है, कोई हिंदू है वो मंदिर जा सकता है, कोई सिख भाई है वो गुरुद्वारा साहिब में जा सकता है, कोई मुस्लिम है वो मस्जिद जा सकता है, क्रिश्चियन है वो चर्च जा सकता है, वो किसी को मना नहीं करते। तो ऐसे ही जो पूजा करनी है, पाठ करना है, ये एक अच्छे संस्कार है हमारे, ये हमारी फैमिली के अच्छे संस्कार हैं, वो हमें पूरी अच्छे तरीके से करने चाहिए। अगर पूजा करते हो, पाठ करते हो, बड़ी ही अच्छी बात है। इससे हमारा जो मन है ना, उसको शांति मिलती है। हमारे जो नेचर है, हमारा नेचर बिल्कुल अच्छा होता है, कोई भी हमारे में ना कमी नहीं रहती। तो लेकिन जो बाबा जी ने जैसे बताया वो हमें करना पड़ेगा। अगर हमने नामदान ले लिया है तो हम भजन सिमरन नहीं कर रहे हैं, तो हम अगर पाठ और पूजा कर रहे हैं, फिर ये चीज़ गलत है। लेकिन 2.5 घंटे अगर आप पूरे दोगे उस मालिक को, फिर आप पूजा करो, पाठ करो, जहाँ मर्जी जाओ, आपको पूरी छूट है, कोई आपको पाबंदी नहीं है। लेकिन कब? जब आप उस मालिक को 2.5 घंटे दे रहे हो। जैसे मान लो आप किसी के पास जॉब करते हो ना, तो आप वहाँ पे किसी सेंटर में हो, जैसे मैंने पहले भी एक सत्संग में समझाया था, कहीं जॉब करते हो 2-3 घंटे की, तो वो आपको सैलरी 1 मंथ की देता है। अब वहाँ पे 3 घंटे जॉब कर रहे हो आप, 3 घंटे के बाद वहाँ से छुट्टी हो जाती है, तो जो आपका बॉस होगा उसको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप कहाँ जा रहे हो, जॉब करने के बाद किसके घर जा रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं। लेकिन वो जहाँ जा रहे हो वो घर अच्छा होना चाहिए, वो सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है आपने। तो जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसकी हम पाठ कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। गलत सोसाइटी में कभी नहीं जाना। बस पूजा पाठ जो करते हैं ये तो हमें अच्छी है, बहुत अच्छी है, हमें अच्छे संस्कार मिले, हमारी फैमिली अच्छी है, इसीलिए हम पूजा पाठ करते हैं, तो वो आपको करनी चाहिए। लेकिन सिमरन और भजन 2.5 घंटे 3 घंटे ये करना है। ठीक है जी। तो अगला सवाल किसी ने पूछा है, भजन में बॉडी कई बार आगे की ओर झुक जाती है। जब हम भजन करते हैं ना, तो हमारी जो बॉडी है वो आगे की ओर झुक जाती है। लेकिन जब हम मूवी देखते हैं ना कोई, या कोई सीरियल देखते हैं,
तब हमारी बॉडी आगे की ओर नहीं झुकती, ना पीछे की ओर झुकती है, एकदम सीधी रहती है और हमें सुस्ती भी नहीं पड़ती। कब? जब हम कोई सीरियल देखते हैं या हम कोई मूवी देखते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, फिर हमारी बॉडी आगे की ओर झुकती है, जब पीछे की ओर झुकती है, हमें सुस्ती पड़ती है, हमें नींद आती है। इसका एक ही कारण है कि हम जैसे उस मालिक का नाम जप करते हैं ना, हमारे मन को ना सुख मिलता है, शांति मिलती है, ठंडक मिलती है। लेकिन जब हम मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं या कुछ और देखते हैं, फिर हमारे मन को ठंडक नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। सिर्फ ये हमारा मन एक एंजॉय कर रहा होता है, ये भटक रहा होता है इधर उधर, तो ये एकदम से आपको एक्टिव रखता है। लेकिन जब आप सिमरन करते हो, भजन करते हो, फिर हमारे मन को सुख मिलता है, शांति मिलती है, आराम मिलता है, ठंडक मिलती है। जब हमारे मन को ये सब चीज़ें मिलती है ना, फिर हमें थोड़ी सी नींद आती है। नींद आने से हमारी जो बॉडी है आगे की ओर झुकना शुरू हो जाती है। तो आपने क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपने जब बैठना है, खाना बिल्कुल कम खाना है, खाना बिल्कुल कम खाना है, और अपने आप को हर टाइम जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, जो बैकबोन होती है हमारी, उसको सीधा रखना है जैसे सरिया होता है। जब उसको सीधा रखना शुरू कर दोगे ना, फिर आपको ऐसे नहीं होगा जैसे हमारी बॉडी आगे की ओर जाती है। लेकिन खाना कम खाना पड़ेगा, खाना कम खाओ, थोड़ा सा कभी कभी सैलड, कभी कभी फ्रूट खाओ, पानी थोड़ा ज़्यादा लो, खाना कम खाओ। और बाहर का जो भी खाते हो ना, उसको बंद कर दो, ख़त्म कर दो। वो घर का खाओ। और जो आपकी फैमिली है, जब भी वो खाना बनाते हैं ना, उनको बोलो, बाबा जी के जो शब्द है ना, वो अपने घर पर लगाए, टीवी पे या एलईडी पे या मोबाइल पे। लगाने के बाद उनको बोलो वो साथ साथ गाएं घर में। जब वो खाना बनाते हैं तो वो खाना आपका प्रसाद बन जाएगा। जब प्रसाद आपके अंदर जाएगा तो आपके अंदर का सारा सिस्टम बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है भाई साहब। अगला किसी ने सवाल पूछा है, सिमरन के अलावा क्या अलग से भी ध्यान की सेटिंग करनी है? हजूर जी, मेहर से 2 घंटे सिमरन, 30 मिनट भजन की कोशिश करती हूँ, क्या ध्यान के लिए भी सीटिंग देनी है? कृपा करें। ये मधु खन्ना जी कहते हैं। मधु खन्ना जी पूछ रहे हैं, जो हमें सिमरन करने को कहा गया था 2 घंटे या 2.5 घंटे, जो हमें भजन करने के लिए कहा गया था, वो मैं पूरा करती हूँ। लेकिन जो ध्यान की सीटिंग है, क्या वो भी करनी है? ध्यान की सीटिंग, ध्यान किसे बोलते हैं? ध्यान हम जो भजन करते हैं वही ध्यान है। आपको कंफ्यूज किसने कर दिया? कंफ्यूज नहीं होना आपने। जब आप बैठते हो ना सिमरन पर, जब हम सिमरन पर बैठते हैं, चौकड़ी मारकर, ठीक है, दोनों जो हमारे हाथ है उसको घुटनों पे रख के एकदम सीधे, उसके बाद हमने सिमरन शुरू कर देना है बाबा जी का। सिमरन जब हमने शुरू कर देना है, हमारी जो दोनों आइस है, जहाँ बहनें बिंदी लगाती है, वहाँ पर अपनी दोनों आइस के बीच में जो हमारे मौजूदा बाबा जी है, जहाँ जहाँ हजूर जी है, जिन्होंने हजूर जी से नामदान लिया है, उनका जो फेस है ना, उनकी फेस जो उनका स्वरूप है, उसको आपने बस वहाँ पे रख लेना है कि आप उनको ही देख रहे हो। तो अब आप अगर पूछोगे ना कि वो कैसे आएगा, वो ऐसे ही आएगा जैसे, मान लीजिए अगर आपके हैं बच्चे, तो आपके बच्चों का अपनी आंखें बंद करो, कैसे आपके बच्चों का फेस आ जाता है आपके सामने। अपनी आंखें बंद करो, कैसे अपने माँ बाप का फेस अपनी आंखों के सामने आ जाता है, उनको याद करो। तो अपनी आंखें बंद करो, जिसको भी आप बहुत पसंद करते हो उसका फेस अपनी आंखों के पीछे आ जाता है। तो सेम वैसे ही आपने अपने जो बाबा जी है उनका फेस, सिर्फ और सिर्फ फेस, वो अपनी आंखों के पीछे रखना है, दोनों आंखों के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं। तो सिमरन करना है। उसके बाद जो आपने भजन करना है, भजन को ही ध्यान कहते हैं। कोई ध्यान की अलग से सीटिंग नहीं है कि आपने कुछ और भी करना है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिमरन करना है। और जो बाबा जी ने भजन बताया था, जो जुक्ति बताई थी, वो करनी है। ध्यान जो है, ध्यान वो भजन को ही ध्यान कहते हैं। ध्यान कोई अलग से नहीं होता। जो भजन करते हैं ना हम, जो बाबा जी ने जुक्ति बताई थी
वो भजन ही ध्यान है हमारा, ठीक है। तो ध्यान के लिए कोई अलग से सीटिंग नहीं करनी, सिर्फ सिमरन और भजन। भजन जब करना है तो उसका टाइम अगर आपसे बढ़ता है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है जी। तो अगला किसी ने सवाल पूछा है, राधा स्वामी वीर जी जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो, अच्छा इन्होंने वो बताया था जो मैंने कल सत्संग डाला था ना, मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा था, उसको बरागन कहते हैं। अगला सवाल किसी ने कहा है, राधा स्वामी जी मेरे ये सत्संग हम सुनते हैं, भजन सिमरन के दोनों का आस आती है, वो भी अलग अलग सत्संग दीजिए। ये इन्होंने पूछा है हमसे कि राधा स्वामी जी मेरे के सत्संगी जी काम सुनते हैं, तो पर भजन सिमरन के दौरान दोनों का पर अलग अलग। ये आपने अच्छे से नहीं लिखा, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है आपने ये कहा है कि राधा स्वामी जी मेरे के सत्संगी है, मेरे एक सत्संगी है, तो कान से काम सुनते हैं। आपने थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिखा, इसलिए हम पढ़ नहीं पा रहे। शायद मेरे को लग रहा है आपने ये लिखा है कि कोई सत्संगी है वो कानों से कम सुनते हैं, तो भजन सिमरन के दौरान दोनों कानों से कानों पर आवाज़ आती है, तो वो भी अलग अलग सी, पर सत्संगी दीजिए। आपने ना ये मैसेज अच्छे से नहीं लिखा, तो इस सत्संग में ना एक बार आप, सुमित भट्ट जी है इन्होंने लिखा है, एक बार ये ना क्लियर से लिखना अच्छे से कि आप क्या पूछना चाहते हो। लेकिन जो मेरे को ऐसा लग रहा है आपने ये लिखा है कि आपके कोई सत्संगी है तो वो कानों से थोड़ा कम सुनते हैं, तो वो जब बैठते हैं उनको कानों से कुछ आवाज़ आती है, तो अलग अलग आती है। पता क्या है, जब हम बैठते हैं ना सिमरन के लिए, तो सिमरन के लिए तो हमने सिर्फ सिमरन करना है, हमने अपने कान बंद नहीं करने। लेकिन जब हम भजन पर बैठते हैं तब हमने अपने कान बंद करने हैं। तो जो आपको आवाज़ आती है ना, वो इन कानों से नहीं सुनी जाती, वो अंदर से ही आती है, अपने आप आती है। अगर वो कम भी सुनते होंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आवाज़ के लिए ये कान है दुनिया के लिए, ये आँखें हैं दुनिया के लिए, लेकिन वो जो शब्द है ना वो अंदर से ही आएगा, अंदर से ही आवाज़ आएगी आपको। अगर उनको कोई आवाज़ आती है वो मालिक के घर से ही आ रही है, वो उनको सुननी चाहिए, ठीक है। लेकिन आप ना एक बार फिर से इसको मैसेज को ना अच्छे से क्लियर से लिखना कि क्या आप चाहते हो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। इस मैसेज को अच्छे से लिखना, हम कल फिर पढ़ देंगे। लेकिन जो मेरे को लग रहा है ना, आपने यही लिखा है कि उनको कानों से थोड़ा कम सुनता है, लेकिन उनको जब बैठते हैं तो आवाज़ आती है, अलग अलग आवाज़ आती है, तो वो कम भी सुनते होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भजन की अवस्था है ना, जो शब्द धुन है वो हमारे अंदर से आती है, तो इन कानों से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार लिखना जरूर, ये आपका सवाल क्या था, क्लियर से लिखना। अगला किसी ने सवाल किया है कि राधा स्वामी जी मैं HP बोटा से हूँ, मेरा सवाल है कि फैमिली में 7 मेंबर है, मेरे मायके सत्संगी फैमिली में, मतलब कि मेरे नाना जी सत्संगी थे, मेरी शादी इसी फैमिली में हो गई, जहाँ की साइड मुझे 2013 हुआ था टाइम, मेरी एज 49 है, मैं बेड हूँ बट जॉब नहीं है मेरे। खाने का मतलब है कि जी आपने लिखा है कुछ, लेकिन अच्छे से हम पढ़ नहीं पा रहे, कि इसको बाद में पढ़ते हैं, अगला देखते हैं। कोई आपने ये किसी ने लिखा है हमसे कि 80 चीज़ें, ये कहते हैं कि हम चीज़ों से दुखी नहीं हैं। हमने जो कल सत्संग डाला था ना, तो हमने कल बताया था कि हम जो हमारी इच्छाएं है ना, जो कुछ चीज़ें होती हैं हम उनको लेकर दुखी रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास है उनको लेकर हम सुखी नहीं रहते। तो इन्होंने ये कहा है, बड़ा ही अच्छा सवाल है। ये कहते हैं, पंजाबी में लिखा है, पंजाबी आती है आपको तो मैं पंजाबी में पढ़ता हूँ। ये कहते हैं कि असी
चीज़ां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਖੀ नहीं हाँ, घरों दुखी हाँ, झूठ तंग चलता है साढ़े घरे। ये बोल रहे हैं, मैं हिंदी में बताता हूँ अभी। ये बोलते हैं कि हम ना चीज़ों से दुखी नहीं है, ये अपने घर से, जो घर पर लोग हैं उनसे दुखी है। उनके घर पर बहुत ही झूठ चलता है, तो वो झूठ से ये दुखी है। देखो पता क्या चीज़ है, बाबा जी कहते हैं जो हमारे घर में, जो हमारी फैमिली है, हमने पिछले जन्मों में जो उनको दिया था वो हमें इस जन्म में अभी वो देंगे। हमने उनको जो पिछले जन्म में दिया था ना, इस जन्म में हमें वो देंगे। तो हमने अगर उनके साथ ऐसा किया होगा ना, इसीलिए हमारे साथ इस जन्म में होगा। नहीं तो आप जो अपना एक दाना होता है ना, एक दाना भी आपका कोई खा नहीं सकता, ना आप खिला सकते हो, अगर उनके साथ पिछले कर्मों का कोई लेना देना ना हो। लेकिन जो आपकी फैमिली है वो आपके घर पर रह रही है, आपके साथ रह रही है, सारा कुछ रहने के बाद, सारा कुछ करने के बाद भी वो झूठ बोलते हैं, तो ऐसा वैसा कुछ होता है फैमिली में। तो वो सारे पिछले कर्म जो हम भुगत रहे हैं, और कोई बात नहीं है। आपने उनको कुछ नहीं बोलना, आप शांत रहो, एकदम से शांत। जब आप शांत रहना सीख लोगे ना, फिर वो जो झूठ बोलते हैं वो झूठ बोलना भी बंद कर देंगे। अगर वो झूठ बोल रहे हैं ना, वो आप ही का भला कर रहे हैं। आप एक बार अच्छे से बिल्कुल अपने मन को शांत रख के ये सोचो कि जब से उन्होंने झूठ बोलना शुरू किया ना आपके प्रति, आपका जो ओहदा था ना, जो पहले था, वो भी बहुत बढ़िया हो गया होगा। तो जो उनका था वो बहुत खराब चल रहा होगा, और वो बहुत पहले से नीचे आगे होंगे। लेकिन आपके लिए जो बोल रहे हैं ना, वो आपके प्रति झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप सच्चे हो तो आपका देखना, वो मालिक ने आपको ऊंचा किया होगा बहुत ज़्यादा। तो वो छोड़ दो आप सब कुछ। अगर आपने नामदान लिया है, आप सिमरन करो, भजन करो। अगर आपने नामदान नहीं भी लिया तो आप जहाँ पे भी जाते हो, जिसको भी मानते हो, वहाँ पर जाओ, सेवा करो। जो भी जिसको मानते हो उनका नाम जप करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगला किसी ने सवाल किया है। आज जो सवाल है बहुत ही लंबे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो लेकिन आप सुनना ज़रूर। ये किसी ने पूछा है, राधा स्वामी वीर जी, आपकी वीडियो देखती हूँ, सुनती हूँ। मेरे घर की सिचुएशन ऐसी है कि हम 12 से 1 बजे के बीच में सोते हैं, इसीलिए सुबह उठा नहीं जाता। फिर मैं अपना टाइम दिन में पूरा करती हूँ जी। और मेरे को शब्द धुन भी सुनती है। वो एक जैसे जैसे उनकी आवाज़। हाँ ठीक है, समझ गया मैं बात आपकी। तो आवाज़ होती है, फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये शब्द धुन है या मेरे मन को कोई वहम है। आपने बताया था जब भी कहीं शांति में बैठ जाओ तो धुन की आवाज़ चलती है। तो आप बताओ, ये धुन ही है सकती है। और मेरे बच्चे छोटे हैं, तो मैं पूरा टाइम एक ही टाइम पे पूरा नहीं कर पाती। मेरी कोशिश होती है कि पूरे दिन में 2-3 घंटे पूरा करने की। और मेरे डिस्क प्रॉब्लम भी है, इसीलिए एक टाइम पे भजन सिमरन नहीं कर पाते। पता क्या है, मेरी बात सुनो। जो सबसे पहले मैं बताता हूँ, जो आपको डिस्क प्रॉब्लम है ना, तो आप पीछे पिल्लो रख लो अपने। जो घर की कोई वॉल है ना आपके, जहाँ पर आपके घर पे कोई वॉल है, उस वॉल के साथ बैठो, पीछे पिल्लो रखो, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखो, जो आपकी डिस्क है उसको सीधा रखो, फिर बैठो आप। और जो आप बोल रहे हो ना कि आपके छोटे बच्चे हैं, आप टाइम पूरा नहीं करते लेकिन 2-3 घंटे दे रहे हो उस मालिक को, तो वो मालिक को आपकी कंडीशन पता है, आप किस कंडीशन में हो। आप इस कंडीशन में हो तो लेकिन फिर भी आप उस मालिक को टाइम दे रहे हो, तो वो मालिक ज़रूर दया मेहर करेगा। और जो आप वो टोन की बात कर रहे हो ना, जो आपको सुनती है, वो मालिक के घर से ही आती है। कुछ भी सुने, आपको कोई भी आवाज़ सुने, वो मालिक के घर की आवाज़ ही होती है। आपके मन का कोई वहम नहीं है।
तो वहम पता क्या है? वहम इसीलिए होता है कि हम दिन में बैठते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बाहर से ना कोई आवाज़ आ रही हो, तो इसीलिए कहते हैं कि सुबह बैठना चाहिए, तब बिल्कुल शांत होता है, ना बच्चों की प्रॉब्लम होती है, ना घर की, ना कोई आवाज़ आती है। लेकिन जब हम दिन में बैठते हैं ना, तब हमारे मन में ऐसी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आ जाती है कि हम जो सुन रहे हैं क्या वो सच में अपने अंदर से सुन रहे हैं या कोई बाहर से आवाज़ आ रही है। तो आप जैसे वो भजन की अवस्था बताई थी ना, जो जुक्ति बताई थी भजन की, तो वही जुक्ति से आप बैठ रहे हो, तो आपके दोनों कान तो देखो बंद है। अगर आपके दोनों कान बंद है तो फिर बाहर से आवाज़ कैसे आएगी? तो आपको वो आपके अंदर से ही आवाज़ आ रही है, आपको उसको सुनना है। तो आपने अपना जो भजन का टाइम है वो 30 मिनट दो अपने भजन को, तो 30 मिनट के बाद आपको बिल्कुल वो चीज़ है ना जो क्लियर शुरू हो जाएगी आनी। जैसे मान लो आपके घर के पास कुछ चल रहा है, कोई आवाज़ आ रही है ना, आप अपने घर पर हो, वो थोड़ी सी दूर से कोई आवाज़ आ रही है, जैसे जैसे आप उसके पास जाते रहोगे वो आवाज़ ना अपने आप ही तेज और क्लियर होती जाएगी। ऐसे ही जब आप रोज़ रोज़ बैठते उसको सुनते जाओगे, वो आवाज़ आपकी ना फिर क्लियर हो जाएगी और वो आवाज़ पक जाएगी। फिर आप अभी बैठोगे ही, वो आवाज़ उसी टाइम स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको वो सुननी चाहिए, वो धीरे धीरे पक जाएगी, फिर एकदम बैठोगे उसी टाइम वो आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। तो आपके ऊपर बहुत दया मेहर है बाबा जी की, तो आपको बैठना चाहिए। तो आगे किसी ने किया है कि ये भी सवाल इनका ही है कि 12 से 1 सेकंड बजे बीच में सोते हैं। कोई बात नहीं, जब भी आप सोते हो सोवो, कोई बात नहीं। तो सिमरन करते रहो, हर टाइम भजन करो, बाबा जी के सेवा पे जाया करो, सत्संग सुनो बाबा जी के, दया मेहर करेंगे बाबा जी। ठीक है जी। अगला सवाल किसी ने किया है, राधा स्वामी वीर जी, मैंने नामदान नहीं लिया, शब्द मैं बाबा जी के लायक नहीं हूँ। शायद मैं राधा स्वामी वीर जी, मैंने नामदान नहीं लिया, शायद मैं बाबा जी के लायक नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझे अपने चरणों में जगह दे पर मैं बाबा जी की कृपा से 10 या 5 मिनट उनकी कृपा से बैठ जाती हूँ, पर जब आपको सुना तो 20 मिनट तक बैठ गया। बाबा जी के पाक रे। थैंक यू वीर जी। मोहाली, जे मोहाली से है अंजू जी, जे मोहाली से हैं, ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैंने नामदान नहीं लिया, शायद मैं बाबा जी के लायक नहीं हूँ। मेरी बात सुनो, मान लो किसी परिवार में ना 3-4 बच्चे हैं, उनके 3-4 बेटे हैं मान लो, ठीक है। कोई फैमिली है, उनके 5 या 6 बेटे हैं। वो 5-6 जो बेटे हैं ना उनके, तो वो मान लो 1-2 बेटे ऐसे हैं जो बहुत ही खराबी करते हैं, उनके कहने से बाहर हैं, वो उनके कहने से भी बाहर हैं, तो उनकी बात भी नहीं मानते, बहुत सारी गलतियां करते हैं जिनसे वो उनके घर वाले बहुत परेशान हैं। लेकिन जब वो रात को घर पर आएंगे ना, तो देखो वो उनके जो घर वाले हैं खाना भी देंगे, सोने को भी देंगे, सुबह फिर से उनसे प्यार से बोलेंगे, चाय देंगे, खाना देंगे, तो वो सारा कुछ माफ़ कर देते हैं। ऐसे ही आपको अगर लगता है ना कुछ कि आप पता नहीं क्या आपने कर दिया कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बाबा जी के लायक नहीं हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे भी हो, अच्छे हो, बढ़िया हो, गुड इंसान हो, बढ़िया हो, ठीक है। तो आप अभी आपने नामदान नहीं लिया फिर भी आप बैठते हो, तो अगर आपके ऊपर बाबा जी की दया में है फिर ही आप बैठ रहे हो ना, नहीं तो उसकी याद में, उसकी दया मेहर से बिना कोई बैठ नहीं सकता। जब उसकी दया मेहर होती है ना तभी कोई बैठता है, उसकी दया मेहर से दया मेहर के बिना नहीं बैठ सकता कोई। तो आपके ऊपर उसकी दया मेहर है बाबा जी की, तभी आप बैठते हो। तो आप जाओ, ट्राई करो एक बार बाबा जी से नामदान लेने की, बाबा जी जरूर आपको नामदान देंगे। ठीक है जी। अगला किसी ने सवाल किया है कि राधा स्वामी वीर जी, छोटे से सत्संग में आपने जीवन भर का सारा कुछ बता दिया। वीर जी, डेली बैठती हूँ,
मगर कभी कभी दिन में मुझे 3-4 घंटे भी हो जाते हैं, कई बार आधे घंटे बैठ पाती हूँ। मैं बहुत दुखी होता हूँ। देखो, ऐसा कुछ नहीं सोचना आपने कि आप कितना टाइम बैठ रहे हो कितना नहीं बैठ रहे हो। बस आपने ये करना है, बैठना रोज है, बैठना रोज है। और कम से कम स्टार्टिंग करो अपनी 15 मिनट से। जब 15 मिनट बैठने की आदत पड़ जाएगी, आधा घंटा, फिर 1 घंटा, ऐसे अपनी आदत को ना बढ़ाते जाओ। दुखी होने वाली बात नहीं है ये। मालिक का नाम लेते हो, इसमें दुखी क्यों होना है? दुखी तब होना चाहिए इंसान को जब वो कोई काम गलत करता है। आप सिमरन कर रहे हो, भजन कर रहे हो, उस मालिक का नाम ले रहे हो, तो इसमें क्या दुख है? दुख तब आना चाहिए जब हम कोई गलत काम करके आते हैं, तब दुख होना चाहिए। लेकिन मालिक का नाम लेते दुखी नहीं, सुखी होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि मैं आज उसका नाम लिया, चाहे 5 मिनट ही लिया। तो आपको खुश होना है, दुखी नहीं होना, खुश हो। ठीक है? तो 15 मिनट से स्टार्ट करो, फिर 20 मिनट, आधा घंटा, घंटा, ऐसे आपका टाइम 2.5 घंटे एक दिन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको बैठना ज़रूर है, बैठने का है, थोड़ा सा बैठना पड़ेगा आपको। तो ये एक किसी ने मैसेज लिखा है, तो ये हमें थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा टाइम लगेगा। इन्होंने लिखा, मैंने पहले भी पढ़ने की कोशिश की है कि इनका मैसेज बहुत लंबा है। सवाल, राधा स्वामी जी, मैं एचपी से हूँ। मेरा सवाल है, मैं फैमिली से 7 मेंबर हैं। मेरे मायके सत्संगी फैमिली है, मतलब मेरे नाना जी। तो ये पता नहीं क्या लिखा इन्होंने, पक्के, इनके शायद स्पेलिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं। पक्के सत्संगी थे। मेरी शादी इसी फैमिली में हो गई जहाँ कोई भी इस साइड ना ही। ये इन्होंने क्या लिखा, मुझे शायद लिखा, मुझे नामदान 2013 को हुआ था। इस टाइम मेरी एज 49 है। मैं बैड हूँ बट जॉब में MA, अच्छा MA बैड हूँ, ठीक है। जॉब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि मुझे मेरी आत्मा भर के यही कहती है कि अपना हक हलाल की कमाई खाने पर क्या करूं। प्राइवेट स्कूल में 8 से 9 साल से मेरे यही सोचना है, सही है या गलत। क्या करूं, स्कूल में रही 8-9 साल से। देखो, आपको इन सब बातों में नहीं पढ़ना। आपकी फैमिली है, आपकी जो मायके परिवार है या कोई भी है, आपको ये सब बातें नहीं सोचना कि वो क्या है, ये क्या नहीं, हक हलाल की। आप देखो, जो बाबा जी से आपने नामदान लिया है ना, 2013 को लिया था, आपने लिखा है ना 2013 को लिया था, अभी 2025 चल रहा है। तो अगर आपको अभी तक कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ दिखाई नहीं दिया, तो मैं जो आपको बात बता रहा हूँ उसको नोट करो आप। फिर आपको देखना, कुछ ही दिनों में आप कमेंट करोगे कि मेरे को सब कुछ अभी हो रहा है, मैं भी बिल्कुल खुश हूँ और मैं सब बातों से भी क्लियर हूँ। तो आप कमेंट पढ़ सकते हो। जो भी संगत है, पहले वो बैठते नहीं थे, अब उन्होंने बैठना शुरू कर दिया है। वो पहले ना तो सिमरन करते थे, भजन करते थे, अब उन्होंने दोनों काम शुरू भी कर दिया और उनका टाइम भी बढ़ गया है। ये सब बाबा जी की दया मेरे, वो सब करा रहे हैं। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ वो आप करना शुरू करो, ठीक है। फिर आप देखना, आप पे बाबा जी की दया मेर होगी और आप बड़े ही हंसते हुए, खुशी हृदय से आप कमेंट करोगे। तो आप ना, जैसे आपकी एज 49 है अभी, ठीक है, तो आप जो भी हमने सत्संग डाले हैं ना, रोज के 2 या 3 सत्संग सुनो, ठीक है। जितने हम इस चैनल पे सत्संग डाले हैं ना, स्टार्टिंग करो सबसे पहले, उसके बाद सुनते जाओ, 2 या 4 सत्संग डेली सुनो। तो आप जब सत्संग सुनना शुरू करोगे, आपका जो मन है बड़ी जल्दी चेंज हो जाएगा, बड़ी ही जल्दी मन चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, मैं जो जो बातें बोल रहा हूँ ना, अनीता कुमारी जी, आप 49 है आपकी एज, बहुत बड़े हो आप,
तो आपको अपने घर के पास कोई सेंटर ढूंढना है जहाँ की आप सेवा करने जाओ। घर के पास जो भी सेंटर हो, जहाँ पे भी आप रहते हो, जो भी सिटी में रहते हो, आपने अपने शहर का नाम नहीं लिखा शायद, तो ना लिखा हुआ आपने HP है ना, तो HP पे है बाबा जी के सेंटर। तो आप घर के पास सेंटर ढूंढो कहाँ पे है, ठीक है। तो सेंटर पे आप जाओ। तो सेंटर में जाने के बाद वहाँ पर आप सेवा का कार्ड बनवाओ। आपकी जितनी एज है ना, आपकी एज के हिसाब से आपको सेवा मिल जाएगी, ठीक है। जितनी आपकी एज है ना, तो आपकी एज के हिसाब से आपको सेवा दी जाएगी वहाँ पे। चाहे आपको पानी पिलाना, या कोई जूठे गिलास होते हैं जो वो साफ करना, तो वो आप अपने आप को सबसे पहले सेवा के साथ जोड़ो। अपने आप को जब सेवा के साथ जोड़ लोगे, वहाँ पे सब लोगों से मिलो, बातचीत करो। सेंटर में HP में बहुत सेंटर है बाबा जी के। तो सेवा करने के बाद आपने रूटीन अपने पक्की करनी है कि मैंने इस टाइम सिमरन पर बैठना है और भजन पर बैठना है। चाहे 15 मिनट ही बैठो, 15 मिनट से स्टार्टिंग करो, धीरे धीरे करके आप उसको अपने टाइम को बढ़ाते जाओ। तो देखना बड़ी ही जल्दी बाबा जी की दया मेहर होगी आप पे। और अगर बाबा जी के दर्शन किए बहुत टाइम हो चुका है, आपको डेरे गए आपका बहुत टाइम हो चुका है, तो एक बार अपनी फैमिली के साथ आप डेरे में भी जाओ। डेरे में जब जाओगे तो बाबा जी के दर्शन करके आना। फिर आपका मन है ना जो, वो भजन सिमरन करने को बड़ी ही जल्दी मानेगा। जब हम मालिक को देखेंगे ना सामने बाबा जी को, तो तब हमारे मन में इतनी खींच उठेगी, इतनी तड़प उठेगी, हम फिर भजन सिमरन पर बड़ी जल्दी बैठते हैं। तो अगर आपको बहुत टाइम हो चुका है बाबा जी के दर्शन किए, डेरे में गए, तो आप अभी शेड्यूल देखो कब है बाबा जी का भंडारा। तो एक बार डेरे में जाओ, बाबा जी के दर्शन करो, सत्संग सुनो बाबा जी का, तो देखना आपका मन चेंज होगा। आप बैठना शुरू करोगे। जब बैठना शुरू करोगे, फिर आपकी धीरे धीरे बात बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने बोला, घर के पास सेंटर ढूंढो, रोज बैठो 15 मिनट, तो दया मेरे बाबा जी करेंगे, ठीक है जी। तो आज के यही थे सवाल और जवाब जो भी संगत के थे। तो कल फिर से एक नए सवाल जवाब और सत्संग सुनने के लिए संगत जी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, और कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें जी, राधा स्वामी।